हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज 15 मिनट की हम महत्वपूर्ण क्लास में मैं पंकज कुमार आप लोग को 10th क्लास के फिजिक्स का जो टॉपिक रहेगा वो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पहले भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, किरणों को एक जगह लाता है, यानी कन्वर्जिंग का काम करता है, यानी अभिसारी का काम करता है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब अभिसारी का काम कर रहा है तो ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे किरण एक जगह आएगा। जब ये किरण को एक जगह कर रहा है तो हम उपयोग भी ऐसा ही जगह करेंगे जहाँ पे किरण को हमको एक जगह करने की जरूरत पड़े। क्या जब ये किरण को एक जगह लाता है यानी कन्वर्जिंग करता है तो हम यूज भी वहीं पे करेंगे जहाँ पे किरण को हमें एक जगह लाने की ज़रूरत पड़ेगा। समझे बात को? अब ऐसा थोड़ी है कि एक किरण को एक जगह कर रहा है और वहाँ पे हम किरण को फैलाना है वहाँ पे यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे हमको किरणों को एक जगह करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में देखते हैं कि छोटा सा जो बल्ब होता है वो बल्ब से लाइट निकलता है। क्या होता है, लाइट निकलता है, लाइट निकल के कहाँ चला जाता है, यही टॉर्च है। इसके बाद इधर बैटरी लगा रहता है, तो लाइट निकल के यहाँ पे एक शीशा लगा रहता है, उस पर पड़ता है, फिर डायरेक्ट उधर जाता है। तो अंदर में देखिए एक कटोरी लगा रहता है, कटोरी टाइप के लगा रहता है ऐसे। ये जो कटोरी लगा हुआ है यही कौन सा दर्पण है, यही है अवतल दर्पण। और जैसी ये लाइट पड़ेगा ये दर्पण पे तो उसको क्या करेगा, यहाँ पड़ेगा दर्पण पे तो इसको इधर की ओर मोड़ देगा, इधर की, यानी सबको एक जगह करके क्या करेगा, देगा। तो टॉर्च के क्या देखते हैं, फोकस बहुत दूर तक जाता है। कभी टॉर्च को जो आगे के शीशा होता है कटोरी तक खोल के देखिएगा तो फोकस जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें किसका कमाल है, दर्पण का कमाल है। किसका कमाल है, दर्पण का कमाल है, सिंपल। तो भाई ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमें बहुत दूर तक देखना होता है, और जो हमें बहुत दूर तक देखना होगा उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो जो हमें बहुत दूर तक देखना होगा तो फिक्स हो गया कि उसमें कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। तो पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का यूज किया गया है, या ये भी पूछेगा, हर तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है। सब्जेक्टिव में अगर आ गया तो और अच्छी बात, आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि उसको लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए, तो गाड़ी जो चलता है सड़क पे, मोटरसाइकिल हो गया, फोर व्हीलर हो गया, जो भी है, उसका देखते हैं एक छोटा सा बल्ब कितना दूर तक लाइट देता है। उसके अंदर भी देखिएगा कि वही कटोरी लगा होता है, कटोरी टाइप के एक दर्पण लगा होता है।
वो गड़िया को लाइटवा जो होता है उसको कभी बाहर निकाल के बारे हैं? जब बाहर निकाल के इसको बारिएगा तो वो रोशनी को फैला कर बस थोड़ा सा लाइट देगा। लेकिन वही अगर दर्पण लगा देंगे तो उसका कमाल देखेंगे कि वो बहुत दूर तक फोकस मार रहा है। तो फोकस मारने वाला जो भी चीज़ है उस सब में कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो फोकस कौन कौन मार सकता है? टॉर्च फोकस मारेगा, रेजर लाइट फोकस मारेगा, गाड़ी की हेडलाइट फोकस मारेगा, उसके बाद सर्च लाइट फोकस मारेगा, और डॉक्टर का जो होता है क्या, जो आँख कान कान नाक जो भी मुंह दांत इस सब में जो देखता है, डॉक्टर लोग जो देखते हैं, देखिएगा कि सर जो उनका होता है, सर पे एक लगा लेंगे क्या, बल्ब टाइप के, और वो बल्बवा से देखेंगे, वो बल्बवा में क्या होता है, उसमें भी एक टॉर्च टाइप के लगा होता है। वो फोकस मारेगा कहाँ? मुंह खोलेंगे तो मुंह में फोकस मारेगा, कान में अगर इसे देखते हैं तो कान में फोकस मारेगा, तो उससे उनको आसानी से दिख जाता है। कभी कटोरिया निकाल कर देखे नहीं दिखेगा, फिर लाइट क्या करोगे, फैलने लगेगा। तो भाई यानी चिकित्सा में भी किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि जहाँ जहाँ फोकस वाली बात होगी, यानी दूर लाइट देने वाली बात होगी, यानी दूर तक देखने वाली बात होगी, वहाँ पर कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तब बोलिए कि सर दाढ़ी बनाने में भी तो अवतल दर्पण का ही यूज होता है, वो तो लाइट उठ नहीं देता है। हम बोले भाई ये दर्पण लाइट उठ नहीं देता है, ये दर्पण क्या करता है, उस किरण को एक जगह करता है। जो दर्पण पर किरण पड़ रहा है उसको एक जगह कर रहा है। ऐसा नहीं कि दर्पण लाइट दे रहा है। जैसे कि बल्ब से जो किरण निकला तो कटोरी क्या करेगा, दो जो कटोरी लगा रहता है इसको एक जगह करके क्या करेगा, फोकस देगा। बात समझें? तो दाढ़ी बनाने में भी क्यों होता है उसका दर्पण, कैसे समझेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो शेविंग की बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें हम उसी दर्पण का यूज करेंगे जिसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। दाढ़ी बनाने में उसी का यूज करेंगे ना जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बने, वस्तु से बड़ा बने। तो अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण पढ़े हैं तो लग रहा होगा कि इसमें बड़ा छोटा काल्पनिक भी एक कंडीशन में बनता है, तो सब बता दिए। जब उत्तल दर्पण भी पढ़िएगा तो पता लग जाएगा कि यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक है? तो दाढ़ी बनाने के लिए लोग सिंपली देखा जाए तो अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं सैलून में देखिए कि समतल दर्पण भी लगा होता है। तो वो समतल दर्पण का है, कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे क्या, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि केस जो होता है शेविंग करते वक्त जो केस होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। तो भाई एक तो इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है और उसको मुझे देखना भी है, तो हम ऐसा दर्पण का यूज करेंगे जो क्या करे, छोटा से बड़ा कर दे, छोटा से बड़ा कर दे। तो बड़ा कौन सा दर्पण करेगा, बड़ा कौन सा दर्पण करेगा, अवतल दर्पण। तो शेविंग में भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बात समझें?
बात समझें। देखिए, सबसे पहले कि जहाँ किरण को एक बिंदु पर लाने की बात होगी, फोकस की बात होगी, यानी बहुत दूर तक लाइट जाने की बात होगी, उसमें अवतल दर्पण। बहुत बड़ा, किसी चीज़ को बड़ा दिखाने की बात होगी, अवतल दर्पण। ये दो को समझ गए होंगे, ये दो को समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखिए, जब ये दो को समझ गए तो अगला चलते हैं। तो इसी में आ जाएगा गाड़ी का हेडलाइट, उसके बाद आ जाएगा लेजर लाइट, उसके बाद आ जाएगा क्या आ जाएगा, सर्च लाइट, उसके बाद आ जाएगा आँख, दांत, कान, नली, यानी ईयर, नोज और थॉट। ये जो ENT है ये सब इसी में आ जाएगा। दाढ़ी बनाने वाली बात, दाढ़ी में बनाते वक्त क्यों अवतल दर्पण का यूज करते हैं, इसके बारे में बता दिए। अब देखते हैं कि कुछ और लिखा हुआ है, सोलर प्लेट, उसके बाद लिखा हुआ है प्रवर्तक दूरबीन, उसके बाद लिखा हुआ है सोलर कुकर लिखा हुआ है। तो देखिए, अब देखिए कि सोलर प्लेट में कैसे इस दर्पण का यूज करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं एक क्या है, सोलर प्लेट है, यहाँ पे लिखते हैं ये सोलर प्लेट है। तो सोलर प्लेट में क्या रहता है, छोटा छोटा कटिंग किया रहता है, छोटा छोटा कटिंग किया रहता है। उसी तरह से रहता है, नीचे एक अरेंज करके एक नीचे प्लेट दे दिया जाता है। इसी से वायरिंग गया रहता है। वायरिंग कहाँ गया रहता है, बैटरी में जुड़ा रहता है, ठीक है, बैटरी में वायरिंग क्या जुड़ा रहता है। तो इसमें इस दर्पण का यूज कैसे है भाई, सोलर प्लेट पे सूर्य से जो किरण पड़ा, ये सूर्य से जो किरण सोलर प्लेट पे पड़ा, तो सूर्य से किरण पड़ रहा है सोलर प्लेट पे। तो मुझे ये बताइए कि सोलर प्लेट किरण को भाई एक जगह करेगा तभी तो इसको एनर्जी मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए आ रहा है, ये सोलर प्लेट के लिए सूरज का किरण क्या है, खाना ही है। तो अगर आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, इसका ही पेट हो गया। तो मान लेते आपको भूख लगा हुआ है, आपके पास खाना आ रहा है, लेकिन आप खा ही नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बिक दे रहे हैं। तो बिक दे रहे हैं, तो बिकने से क्या आपका पेट भरेगा, नहीं भर पाएगा। उसी तरीके से अगर सोलर प्लेट यहाँ देखा जाए तो किरण आ रहा है, जैसे खाना मिलता है हम लोग तो क्या करते हैं, थाली में मिल गया तो सभी को खाना को एक जगह लाते हैं और तब यहाँ से उठाते हैं, और तब उठाए क्या करते हैं, मुख कैविटी, मतलब मुख गुहा, क्या उसको कहेंगे, मुख यानी मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब इसको खाने के लिए मिला तो क्या करेगा, ये जो प्लेट छोटा सा यहाँ दिख रहा है चौकोर टाइप के, इसके बीच में कुछ पॉइंट होते हैं, ये भी चौकोर दिख रहा है, इसके बीच में कुछ पॉइंट होते हैं। तो क्या करेगा, एक किरण को ये बीच में लाएगा, यानी जितना भी छोटा छोटा चौकोर दिख रहा है आपको, ये सब एक तरह से क्या, इसमें एक लगा हुआ है क्या, एक दर्पण टाइप के लगा हुआ है। लेकिन ऊपर से आपको नहीं दिखा, क्योंकि ऊपर से धूल धक्कर अंदर नहीं जाए, उसके लिए क्या दे दिया जाता है, एक परत दे दिया जाता है। और किरण को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर पाए, उसके लिए इसको क्या ब्लैक बनाया जाता है, काला बनाया जाता है, काला बनाया जाता है। बात समझे, आँख का जो पुपिल जो होता है वो भी क्या होता है, काला होता है। क्यों, क्योंकि किरण को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसको काला बनाया जाता है, ऊपर का परत क्या काला कर दिया जाता है, ताकि किरण को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब। अब वाइट कर देंगे तो वाइट आपको मालूम है कि किरण को एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, तो काला बनाया जाता है।
तो अब क्या करेगा सौर प्लेट, एक किरण को एक पॉइंट पे लाकर क्या करेगा, खाएगा किरण को, और ये खा कर कहाँ ले जाएगा, ये बैटरी को ले जाकर दे देगा, बैटरी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रिक रूप में खाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक रूप में बनाकर, जैसे हम लोग खाकर क्या करते हैं उसको लाइटिंग के रूप में बनाकर छोड़ते हैं, उसी तरीके से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक रूप में यहाँ किरण को क्या किया, खा गया, खाकर इलेक्ट्रिक के रूप में बनाकर छोड़ दिया सौर सेल को, बैटरी को। बैटरी क्या किया, उसको रख लिया, और वो किसको देगा, बल्ब इससे बारिए, जो बारना है बारिए। तो सौर प्लेट, ये सौर प्लेट में भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्यों, बताएं, कंडीशन बताएं इसका। किरण को क्या करता है, एक जगह, यानी एक जगह लाता है। और सोलर कुकर, अब ये सोलर कुकर क्या है, तो सोलर कुकर क्या होता है कि वो भी इसी तरीके का होता है। और ये क्या करेगा, सूरज का किरण यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे पड़ा रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे पड़ा रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लाएगा, यहाँ पड़ेगा रिफ्लेक्ट करके, ये एक बिंदु पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके सब किरण को ला देगा। ये बिंदु पर लाने के बाद यहाँ पे कुकर खाना कुछ रखिए, यहाँ पे क्या करेगा, धधक धधक के यहाँ क्या करेगा, खाना बन जाएगा। यानी क्या होगा कि किरण जब एक जगह जाएगा, तो किरण एक जगह जाता ही क्या होगा, उसका पावर हाई हो जाएगा, वहाँ पे हीट उत्पन्न होगा, वहाँ पे गर्म होगा, वहाँ पे जैसे ही कोई चीज़ रखेंगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और खाना को गर्मी की तो ज़रूरत है। सोलर कुकर में क्या होगा, कुकर रखेंगे, उसमें जो भी रखेंगे खाना, उसको गर्मी का ही तो ज़रूरत है। समझे बात को। तो सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब एक है प्रज्वलक। ये प्रज्वलक क्या होता है, तो भाई प्रज्वलक भी वही है, जैसे यहाँ पे किरण आया, यहाँ पे कुकर रखे तो खाना बना, क्या कुकर जलेगा, का कुकर जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन वो नहीं रख कर कुकर यहाँ पे रख देते हैं पेपर का एक टुकड़ा, तो पेपर का टुकड़ा रखेंगे तो टुकड़ा जलना स्टार्ट हो जाएगा, इतना हीट उत्पन्न करे टुकड़ा, क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग स्टोव पे खाना चढ़ाते हैं तो खाना क्या करता है, कुकर रखते हैं, कुकर जलता है क्या, नहीं जलता है, वो हीट होता है, जिसके वजह से अंदर का जो भी मटेरियल रखा गया है वो भी हीट होता है, फिर वो क्या होता है, खोलने लगता है। लेकिन स्टोव पे हम कुकर को नहीं रख के एक पेपर का टुकड़ा रख देंगे तो क्या, पेपर का टुकड़ा हीट होगा, पेपर का टुकड़ा खोलेगा नहीं, वो डायरेक्ट क्या होगा, जलेगा। तो जब कोई चीज़ रख रहे हैं तो जल रहा है तो प्रज्वलक हो गया, लेकिन यहाँ कुकर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। तो सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और प्रज्वलक भी समझ में आ गया, उसमें भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब मुझे लगता है कि आप लोग को दर्पण का जो यूज होता है, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सौर प्लेट से रिलेटिव जितना भी कारनामा है, अधिकतर कारनामा जो है किसका है, अवतल दर्पण का। मतलब जहाँ भी प्रतिबिंब को बड़ा देखने के बात आए, वहाँ भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जहाँ भी लाइट को दूर तक पहुँचाने की बात आए, फोकस करने की बात है, वहाँ भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।